हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे। और पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो है हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार आज नववर्ष मनाया गया और इसी कारण से मैं थोड़ा बिजी था और मैं बिजी होने के कारण से ही आपके बहुत सारे बच्चों के आज फ़ोन भी अटेंड नहीं कर पाया। और ये जो भी मेरा परिधान देख रहे हो वो भी बस मैं वहां से जुलूस से फ्री होकर और जितना मेरे को समय मिला उतने समय में मैंने क्वेश्चंस जो है आप ही के लोगों के लिए तैयार किए मेरे भाई। चलिए कुछ साक्ष्य मैं लेकर आया हूं, उन साक्ष्य से आपसे रूबरू करवाता हूं कि आपके क्वेश्चंस कितने गलत हैं, है ना। यानी एक साथ आप ये मत मान लेना कि सारे के सारे मैं आज ही और अभी मेरे पास सारे के सारे साक्ष्य मिल गए, क्योंकि समय लगता है मेरे भाई ऑथेंटिक किताबों को ढूंढने में और आंसर मिलने में भी। तो आप जब भी सभी के सभी मित्र जो है एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर दो भाई, सभी को जो है मिलकर एक बार क्लास को शेयर कर दो। और जो भी नए बच्चे हैं वो, क्योंकि ये जितने भी मैं आपको प्रूफ दूंगा वो ये तो काम आएगा नहीं, सिर्फ आपको समझाऊंगा मैं आपको कैसे लगाना है, वो सारे टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे मेरे भाई। और जिसे कहते हैं ना कि ये जो मेहनत है, ये मेहनत केवल वही लोग कर रहे हैं, मैं मेरे को ही अकेले क्रेडिट नहीं दे रहा हूं, वही लोग कर रहे हैं जिनको वास्तव में मेहनत करनी है। बाकी जो बड़े बड़े संस्थान हैं वो तो आराम से मस्त है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उनके लिए, क्योंकि वो जानते हैं, है ना, कि मेहनत हम कर लेंगे उसके बाद में सब अपने आप हो जाएगा। तो मैं भी आपको बताने वाला हूं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के आपत्ति वाले वो प्रश्न और उनके मानक प्रमाण कौन से हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए बढ़ते हैं। मैं पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा विद्यार्थियों ने पूछा है, सबसे ज्यादा मैसेज किए हैं कि मेवाड़ जो पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है। अब यहां देखो कुंभलगढ़, नाथद्वारा, डूंगरपुर और माउंट आबू। ठीक है, अब जिस दिन मैंने आंसर की बताई थी मैंने भी जो है इसको माउंट आबू बताया था और बोर्ड ने भी इसका आंसर जो है माउंट आबू ही माना है। लेकिन चूंकि जिसके आंसर माउंट आबू जिसने किया है वो तो आपत्ति लगाई ना, लेकिन जिसने डूंगरपुर किया है और जिसका गलत हो गया वो आपत्ति लगाए। ठीक है, अब आपत्ति लगाए तो क्या आपत्ति लगाना आपका सही होगा? बिल्कुल सही होगा सर। आपत्ति लगने से क्या हो जाएगा, आपका ये जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिलीट। 101% डिलीट होगा, क्योंकि दोनों आंसर जो है इससे आउट ऑफ है, यानी कि मेवाड़ पर्यटन सर्किट में दोनों नहीं आते। आपको गुरुजी आप ये बात कैसे कह सकते हो? तो उसके लिए मैं प्रमाण लाया हूं आपके लिए। क्या प्रमाण लाया हूं? चलिए, मानक प्रमाण जो बोर्ड मानेगा ही मानेगा, यह है वो मानक प्रमाण। राजस्थान का भूगोल डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार मानती है इसी बात को, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी राजस्थान सरकार मानती है। ठीक है, और आप देखिए यहां पर लेखक का परिचय लिखा हुआ है और हिंदी ग्रंथ अकादमी, यानी कि जब आप आपत्ति लगाओगे तो ये सारी चीजें आपको आवश्यकता रहेगी, है ना, ये सारी चीजें आपको आवश्यकता रहेगी। स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं, मैं सारे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, मस्त रहिएगा। अब देखो आगे फिर पूछेगा इसके अंदर आपको भाई जो है ये प्रकाशन कौन सा 2022 नवीनतम प्रकाशन है, ये भी वही नहीं बोल सकता नहीं ये तो पुराना प्रकाशन है बदल गया, ऐसा नहीं बोल सकता। और प्रकाशक कौन है? तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी है, अभी वही गलत प्रकाशित करेंगे तो हम उसका क्या कर सकते हैं, हम तो पढ़ने वाले बच्चे हैं। चलिए अब इसमें कहां लिखा हुआ ये बात देखिए, मेवाड़ परिपथ में क्या लिखा हुआ है? ये रहा मेवाड़ परिपथ, यहां लिखा हुआ है उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और नाथद्वारा। ठीक है ना, ये और बिल्कुल यही मैं पढ़ाता हूं और यही चीजें आती है, यानी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा, ये मेवाड़ परिपथ में आते हैं। ये देखो डूंगरपुर आपको नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, ये लीजिए, अब दिख रहा होगा, ये है आपके सामने मेवाड़ परिपथ। तो मेवाड़ परिपथ में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और नाथद्वारा आता है, और वागड़ जो परिपथ है उसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा आता है। ठीक है, साथ में माउंट आबू देखो, माउंट आबू कहां मेरे भाई? गोडवाड़ परिपथ में। माउंट आबू और रणकपुर किस मारे? गोडवाड़ परिपथ में। तो आंसर उन्होंने ये माना है, मान लिया ये माना है, लेकिन मेरे भाई मेवाड़ जो परिपथ है उसमें देखो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा। हाँ, यदि क्वेश्चन ये होता कि मेवाड़ का एक और क्वेश्चन बनता है वागड़ मेवाड़ धार्मिक सर्किट, वागड़ मेवाड़ धार्मिक सर्किट का यदि क्वेश्चन होता तो फिर आंसर ये सही हो सकता था। इस हिसाब से ये क्वेश्चन मेरे भाई क्या होगा? डिलीट होगा। क्या होगा? ये क्वेश्चन डिलीट होगा। तो जिन बच्चों का सही है वो ना लगाएं, जिनका गलत है ये क्वेश्चन वो लगाएं। अब बताइए, आपको साक्ष्य मिल गए, एकदम से सही मिल गए, बिल्कुल। आपने आप लोगों द्वारा बहुत सारे प्रूफ भेजे गए ना, आप लोगों ने प्रूफ भेजा, मैं बताऊंगा, आप चिंता ना करें, मैं वही काम कर रहा हूं मेरे भाई, है ना, वही काम कर रहा हूं। एक बार तो आप सारे के सारे मिलकर शेयर कर दो, सारे के सारे मिलकर शेयर कर दो, जिससे सभी बच्चों को इस बात का जानकारी मिलेगी भैया एक व्यक्ति है जो मेहनत कर रहा है आपके लिए, है ना, आपके लिए मेहनत कर रहा है। और सभी के सभी लाइक भी कर दो यार, ठीक है ना,
चलिए एक क्वेश्चन हो गया आपका पक्का। एक क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए पेट्रोलियम वाला। ये भी क्वेश्चन गलत है मेरे भाई। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है? कौन सा पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है? यहां गोठारू, रागेश्वरी और बंदेवाला और डांडेवाला, ये आंसर दिया है और इसका आंसर फाइनल वाला डांडेवाला, जो कि गलत माना मेरे भाई। क्या माना है? गलत माना है। यह आंसर इसका नहीं होगा। मान लिया यदि आपने डांडेवाला किया था आपका सही होगा तो आपको रिट नहीं लगानी, लेकिन आपका गलत हुआ है तो फिर रिट लगानी। अब गुरुजी इसके साक्ष्य कहां? चलिए बताते साक्ष्य आपको। बिना साक्ष्य तो कोई बात ही नहीं करेंगे। वही पुस्तक है, वही ये पुस्तक है। राजस्थान का भूगोल, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। और यही वो पुस्तक है जो मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन जब पढ़ाता हूं बच्चों को, जियोग्राफी मेरा विषय है, तो मैं इसी को आधार मान के पढ़ाता हूं। बहुत बार विद्यार्थी कहता हूं कि ये जो तुम लोग गाइडें खरीदते हो, है ना, गाइड जो आज वो गाइड वाले बिल्कुल नहीं बोलेंगे, वो न वन लाइनर बोलेंगे, है ना, वो भी नहीं बोलेंगे। बहुत सारी वन लाइनर बेची लोगों ने, लाखों करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन वो नहीं बताएंगे। क्यों बताएंगे वो? क्यों बताएंगे तो उनको दूसरी किताबों का नाम लेना पड़ेगा ना, तो आपको पता लग जाएगा किताब एक्चुअली है कौन सी, बुक एक्चुअली है कौन सी। बंद कीजिए उनकी किताबें खरीदना, बाइकआउट कीजिए ऐसे लोगों को जो आज आपके साथ खड़े नहीं है। मैं कह रहा हूं क्योंकि केवल पढ़ाना ही काम नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने गलत पढ़ाया और सही साक्ष्य नहीं दे पा रहे हो, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूं लेकिन सत्य बात है, क्योंकि वो साक्ष्य नहीं दे पा रहे ना, उनको साक्ष्य देना चाहिए, साक्ष्य नहीं दे रहे वो। बस केवल हमारी ये वाली ले लो, इसमें से पूरे पूरे क्वेश्चन आ गए, ये आ गए, भाटा आ गए तुम्हारे में से पूरे पूरे। अब बताओ, देखो अब इसमें कहां लिखा हुआ है कि भैया कौन से? चलिए बताता हूं मैं आपको। देखो ये पेज नंबर है 201 ऊर्जा संसाधन का, ठीक है ना। और ये मैं आपको बताता हूं पेट्रोलियम खनन क्षेत्र कौन कौन से हैं। लिखा हुआ है वर्तमान में राज्य में पेट्रोलियम के खनन क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? मनोहर टिब्बा, जैसलमेर, तनोट डांडेवाला। डांडेवाला माना इसने लिखा हुआ क्लियर, तनोट डांडेवाला जैसलमेर, जो कि गलत है। आई बात में गलत हो गया। ये घोटारू विस्तार जैसलमेर, बकरीवाला जैसलमेर, चिन्नेवाला जैसलमेर, बागेवाला जैसलमेर, मंगला बाड़मेर, भाग्य शक्ति बाड़मेर, कामेश्वरी वेस्ट, SGL डेवलपमेंट एरिया और साउथ खरातार। दिख रहा है मेरे भाई? ये लिखा हुआ है और 2022 की किताब है मेरे भाई, ये नवीनतम संस्करण है। ये क्या है? नवीनतम संस्करण, क्योंकि 2023 तो आया नहीं, 2023 आएगा वो तो उसके बाद ही होने वाला है, वो तो उसके बाद ही होने वाला है। समझ में आ गई बात आपको? तो यहां पर समझ में आ गया आपको? तो ये क्वेश्चन भी क्या होगा मेरे भाई? डिलीट होगा। यानी अब आपको वो सर क्यों डिलीट होगा? क्योंकि सारे के सारे जो ऑप्शन दिए, सारे के सारे इसमें है, सारे के सारे ऑप्शन यहाँ है। आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मिला लेना, है ना। ये देख लीजिए वो क्वेश्चन मैं वापस ले आता हूं आपके सामने। गोटारू था, रागेश्वरी, बांदेवाला और डांडेवाला, है ना। यानी कि ये देखो यहां पर बागेवाला है और डांडेवाला है, गोठारू है, कामेश्वरी है, यानी सारे हैं। और जब किसी ने पूछा क्या है, पूछा क्या है कि भंडार क्षेत्र नहीं, यानी ये क्वेश्चन भी क्या होगा? डिलीट होगा, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन डिलीट मेरे भाई। चलिए बढ़े आगे तीसरे क्वेश्चन पे। ये लीजिए मेरे भाई तीसरा क्वेश्चन कि निम्न में से भारत में कपास उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? शीर्ष राज्य कौन सा है? जो हाईकोर्ट ने यह माना, जो कि गलत माना है, आंसर सही क्या है इसका? गुजरात। क्या सही आंसर है? गुजरात। चलिए मैंने यही बताया था, सोल्व कराया तब भी मैंने बताया था भाई गुजरात सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं कहां इसके साक्ष्य हैं। देखो ये है मेरे भाई अपने राजस्थान की सामाजिक विज्ञान की 10वीं की किताब, है ना, जिसको कोई चैलेंज कर नहीं सकता, है ना। पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति, पुस्तक सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10। बात समझ आ गई आपको? कक्षा 10 की ये पुस्तक है, संस्करण है 2019 और प्रकाशक ये मुद्रक सब लिखा हुआ इधर, आप देख लेना आराम जूम करके। और इस पे ये लिखा हुआ मेरे भाई, ये लीजिए साहब, इस पे ये लिखा हुआ है कपास, कि भारतीयों को कपास से सूती वस्त्र बनाने ज्ञान प्राचीन समय से था। चले रामायण लिखी हुई। अब डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, कहां है कि भारत में कपास की 3 किस्में होती हैं। और ऊपर चलते थोड़ा सा, ये भारत में कपास 40% इसी कपास की किस्मों का उत्पादन गुजरात। देखो उत्पादन में गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु है। बात समझ आ गई आपको? फिर यहां देखो आगे वापस लिखा, देश में कपास उत्पादन में उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से गुजरात प्रथम स्थान पे, महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पे, आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पे। तो ये भी आपके सामने साक्ष्य मिल गया मेरे भाई, ये साक्ष्य भी आपके सामने मिल गया है। क्लियर?
बात समझ आ गई आपको? ये श्रीमाली करें सर, बट इकोनॉमिक सर्वे में गोठारू और डांडे वाला दोनों ही नहीं है। देखो इकोनॉमिक सर्वे में यदि नहीं है, लेकिन भाई साहब ऑथेंटिक किताबों में दे रखा ना, 2022 किताब में दिया है। अब इकोनॉमिक सर्वे में नहीं दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई वहां जो तेल उत्पादक जो क्षेत्र था वो बाहर हो गया। पेट्रोलियम उत्पादन तो है ना, वहां पेट्रोलियम की खान है, हो सकता है इकोनॉमिक सर्वे में नहीं डाला हो, वो एक अलग विषय है। मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई है उसके अंदर वो ये ऐसा है, लेकिन अपने जो किताब है, ऑथेंटिक जो किताब है उसमें लिखा हुआ है और वो मानक पुस्तक है तो माननी पड़ेगी, बात माननी पड़ेगी। चलिए हाँ, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है कि देखो राजस्थान में कार्यकारिणी का प्रमुख कौन है। देखो अब इसका जो आंसर है, राजस्थान में कार्यपालिका का प्रमुख कौन है। अब एक्चुअली मैंने भी उस दिन आंसर बताया था, अशोक गहलोत और कलराज मिश्र, इन दोनों में ही आंसर है। बोर्ड ने ये आंसर माना सही, जो कि सही भी है, लेकिन बच्चे पूछ रहे सर क्या इस पे लगाया जा सकता आपत्ति किस आधार पे लगा सकते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है कि कलराज मिश्र कार्यपालिका के प्रमुख कौन है ये पूछा है। तो अब यहां देखो कलराज जो मिश्र है ये नाममात्र, एक्चुअली अपने किताबों में लिखा रहता है नाममात्र कार्यपालिका का प्रमुख, कार्यपालिका का प्रमुख। यदि नाममात्र होता है तो ये आ जाता है, और वास्तविक की बात आती है तो ये अपन लिखते हैं। अब यहां दोनों ही स्थिति में न तो यहां नाममात्र लिखा है न वास्तविक लिखा है, तो आप इस पे लगाना चाहो आपत्ति लगा सकते हो, नहीं लगाओ तो ना लगाओ। अब बोर्ड ने यह माना तो मुश्किल है कि बोर्ड इसको डिलीट करेगा, बोर्ड इसको आपकी बात मानेगा। फिर भी यदि आप आपत्ति लगाओ तो इसके मैं स्रोत दे रहा हूं आपको, है ना। स्रोत क्या है वो देख लीजिए। ये मेरे भाई भारत की राज्य व्यवस्था, सिविल सेवा, अन्य राज्य परीक्षा हेतु एम लक्ष्मीकांत, जो कि एक ऑथेंटिक बुक है ना, ऑथेंटिक बुक है। इसमें आप देखना पेज नंबर है 30.9, है ना 30.9। और यहां देखना आप कि राज्यपाल को नाममात्र का कार्यकारी बनाया गया, जबकि वास्तविकता में कार्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद करती है। दूसरे शब्दों में कहते हैं राज्यपाल अपने शक्ति कार्यों को मुख्यमंत्री की नेतृत्व वाली मंत्री परिषद की सलाह पर ही कर सकता है, सिर्फ उन मामलों को छोड़कर जिनमें वह अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। तो आप लगाना चाहो, मैं ये नहीं कर रहा हूं इस पर आप लगाओ, मेरी राय तो ये कि ना लगाओ, लेकिन फिर भी यदि किसी के बच्चों को लगता है सर हमको घोटारू कहते रहे मगर इस डंडे वाले के बीच में आकर डंडा फंसा दी, हाँ चलो ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, मेरे पास समझ आ गया आपको। तो यहां पर भी आप देख ले रहे हो ना कि भैया ये साक्ष्य मैं नहीं कर रहा हूं, आप लगाओ, लेकिन बच्चे बार बार मेरे को एक मैसेज कर रहे थे सर इसका भी गलत है, इसका भी गलत है, तो मैंने बता दिया। और गलत होने का कारण क्या है, क्योंकि जब आप आपत्ति लगाओगे तो आप साथ में कारण भी लिखोगे कि भाई गलत क्यों है। ये देखिए मेरे भाई फिर क्वेश्चन है कि कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था। केसरी सिंह बारड था, विजय सिंह पथिक, गणेश लाल व्यास और गणेश शंकर विद्यार्थी। अब बोर्ड ने यह माना है, बोर्ड ने यह माना है, जबकि गणेश शंकर विद्यार्थी भी यूपी से हैं और विजय सिंह पथिक भी यूपी से ही हैं, ये भी यूपी से ही हैं। तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि भैया नहीं, यहां तो आप कहोगे नहीं गणेश शंकर विद्यार्थी जो है वो राजस्थान से नहीं है और विजय सिंह पथिक राजस्थान से हैं, ये राजस्थान से कैसे हुए। आप पूछना क्या चाह रहे हो वो तो बताओ। क्या आप ये पूछना चाह रहे हो कि भैया जन्म से यूपी से कौन है, या ये पूछना चाह रहे हो कि नहीं जन्मा तो यूपी में लेकिन कार्य क्षेत्र राजस्थान में रहा। ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं ना। अब इसके स्रोत क्या है वो मैं आपको दे देता हूं। अभी मेरे पास ऑथेंटिक कोई इतिहास किताब नहीं थी, लेकिन विकिपीडिया एनसाइक्लोपीडिया मैं और बता देता हूं, विकिपीडिया और एनसाइक्लोपीडिया भी ऑथेंटिक प्रूफ के रूप में माना जाता है, याद रखिएगा इस मेरी बात को, ठीक है ना। और ये देख लीजिए गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में। गणेश शंकर विद्यार्थी भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन नेता और स्वतंत्रता आंदोलन, अपन तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं जहां कि ये कहां के हैं। ये देखो जन्म 26 अक्टूबर 1890 में प्रयागराज संयुक्त प्रांत भारत। तो प्रयागराज संयुक्त प्रांत क्या है मेरे भाई, यूपी है, ठीक है ना। तो ये भी राजस्थान के नहीं है। और अपन बात करें इधर कौन है, विजय सिंह पथिक, ठीक है ना। तो विजय सिंह जो पथिक हैं ये जो है इनका जन्म देखो भाई, इनका जन्म बुलंदशहर जिले के ग्राम गुठावली कला में गुर्जर परिवार में हुआ था, ठीक है ना। और ये भी बुलंदशहर कहां पड़ता है मेरे भाई, यूपी में पड़ता है। तो ये दोनों ही जो है यूपी के हैं, अतः इस क्वेश्चन को भी क्या किया जाए, डिलीट किया जाए। भाई अपन को आपत्ति लगानी है तो आपत्ति तो इसी प्रकार से मेरे भाई लगाई जाएगी। अब देखो हिंदी,
हिंदी वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। ये कुछ जीके क्वेश्चन थे। देखो अभी मैं फिर से मैं कह देता हूं, मेरा वैसे तो कल सुबह आने का था इन सभी क्वेश्चनों को लेकर लाइव, लेकिन बच्चे बार बार मैसेज कर रहे थे, तो मेरा भी मन कहा चलो ठीक है, बच्चे डिमांड कर रहे हैं तो एक बार मेरे को लाइव आ जाना चाहिए, क्योंकि वैसे मैं 7 बजे 7:30 8 बजे फ्री हुआ हूं, है ना। और फ्री होते ही मैंने टेलीग्राम पे डाला था, भाई जो जो बच्चे हैं और जिन जिन बच्चों की समस्याएं हैं वो एक बार मेरे को मैसेज कर देवे, जिनके मैं क्वेश्चन देख लेता हूं, है ना, कि भाई उनके मैसेज में देख लेता हूं और उन्हीं के आपके जो क्वेश्चन भेजे हैं उनके बेसिस पे ही मैंने ये काम किया है। अभिषेक कुमार शर्मा करें, विकिपीडिया कोई ऑथेंटिक नहीं होता है मास्टर जी। अभिषेक शर्मा नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप मत लगाना, आप ऑथेंटिक किताब ढूंढ लेना, ठीक है ना। मैं ये नहीं करूं भाई आप लगाओ, मेरी बात कोई मानने की जरूरत थोड़ी, मेरी बात कोई मानने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से भी ढूंढ सकते हो। मैंने बता दिया कि हाँ ये क्वेश्चन डिलीट होगा, मैंने आप सही दिया तो कान से बहरे, है ना। मैंने ये भी बोला कि भाई मेरे पास समय नहीं था तो, और नहीं मेरे पास अभी कोई ऑथेंटिक इतिहास की किताब थी, इसलिए मैंने विकिपीडिया का सहारा लिया। और विकिपीडिया एनसाइक्लोपीडिया, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम जानते हैं ये ऑथेंटिक है ना। आप कभी पढ़ना विकिपीडिया एनसाइक्लोपीडिया, पता लगेगा वहां रेफरेंस लिखे रहते हैं। क्या लिखे रहते हैं? रेफरेंस लिखे रहते हैं कि ये जो चीजें ली गई हैं, ये जो जानकारी ली गई है कहां से ली गई है। खैर चलिए, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता हूं। अब ये देखो शुद्ध वाक्य नहीं है, इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है ये यहां से पूछा गया। अब बोर्ड ने क्या आंसर दिया आप पता ही है, एक्चुअली आंसर जो है ये जो है अशुद्ध लिखा हुआ है, अश्वमेघ, ये मेध लिखा हुआ है यहां पर, यानी कि ये वर्तनी की दृष्टि से जो क्या है मेरे भाई अशुद्ध है ना। मेरी बात समझ आ गया आपको? तो ये अब आपका सर इससे साक्ष्य क्या है, इसके साक्ष्य क्या है? तो इसके साक्ष्य क्या मेरे भाई, नालंदा विशाल शब्द सागर, क्या है मेरे भाई, नालंदा विशाल शब्द सागर, ठीक है ना। और कौन सा संस्करण है? 2005 का संस्करण है, ये लिख देना आप, नालंदा विशाल शब्द सागर संस्करण 2005। और कौन से पेज नंबर पर है मेरे भाई, है ना, पेज नंबर पर है सॉरी 1490। एक तो यहां पर ही इसके बारे में मिल जाएगा आपको, ठीक है। और एक दूसरा और साक्ष्य इसके साथ में बता देता हूं आपको, वृहद हिंदी कोश ये पुस्तक है, और इसकी जो है पृष्ठ संख्या 104, ठीक है। और 7वां संस्करण है, और ये 7वां संस्करण कब का मेरे भाई, 1992। ये दोनों मैंने आपको दे दिए, ये मैं अभी इसमें ऐड नहीं कर पाया, ये मेरे पास पेज पे लिखा हुआ, मैं पढ़ के देख के लाया हूं। और वैसे मैं और भी आपको इसमें अपडेट कर दूंगा, सारे टेलीग्राम पे और साक्ष्य आपको डाल दूंगा। फिर अरुण का अर्थ नहीं होता, ये भी क्वेश्चन खूब चर्चाओं में है ना, अरुण वाला भी। अब अरुण वाला का जो उल्लेख है ये भी कहां मिलता है मेरे भाई, अरुण का अर्थ नहीं है ना। और यहां पर जो है क्या माना, प्रभात, जबकि आंसर सही क्या था, सोना था। और इसका भी क्या भाई, वही नालंदा विशाल शब्द सागर, है ना, 2005 का संस्करण है। और पृष्ठ संख्या है मेरे भाई 87, पृष्ठ संख्या कौन सी भाई, 87। इस पे जो है इसका भी आपको साक्ष्य मिल जाएगा, और ये साक्ष्य भी आपको दे दिए जाएंगे। विजय सिंह वाले क्वेश्चन में कौन सा सही होगा? सही नहीं होगा, डिलीट होगा क्वेश्चन, सही नहीं होगा, डिलीट होगा, सही नहीं होगा, क्या होगा, डिलीट होगा। देखो मैं बता देता हूं आपको फिर से, देखो ये क्वेश्चन भी डिलीट होगा, ये क्वेश्चन भी क्या होगा, डिलीट, क्या होगा मेरे भाई, डिलीट। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसके साक्ष्य मैंने दे दिया आपको, यहां सारे लिखे हुए, ये सारे पेज मैंने दे दिए हैं। फिर कौन सा पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं, ये भी डिलीट होगा, है ना, ये भी डिलीट होगा। लेकिन डिलीट होगा कब, जब आप खुद कोशिश करोगे तब होगा मेरे भाई। कपास उत्पादक शीर्षक राज्य, हाँ इसका आंसर बदलना पड़ेगा, इसका आंसर क्या होगा, गुजरात होगा, जो कि महाराष्ट्र दिया, जो कि गलत है, ठीक है ना। ये अपने जो है 10वीं क्लास की जो बुक है इसमें इसके बारे में उल्लेख कर रखा, ये मैंने आपको दे दिया यहां पर। फिर राजस्थान के कार्यपालिक प्रमुख कौन हो सकता है, इसका मैंने ये कहा कि आप लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो इसके साक्ष्य, नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसके भी साक्ष्य मैंने दिए हैं। ये राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है, एम लक्ष्मीकांत, जो कि ऑथेंटिक बुक के रूप में मानी जाती है, और इसमें लिखा हुआ है। फिर स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं थे,
तो भैया विजय सिंह पथिक भी नहीं है और गणेश शंकर विद्यार्थी भी नहीं, दोनों ही कहां से मेरे भाई, यूपी से हैं, तो क्वेश्चन ये भी क्या होगा, डिलीट होगा। ठीक है ना। अब बात, आपके बहुत सारे और क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। अभी मैंने कितने क्वेश्चन दे दिए आपको पता है? आपको कितने क्वेश्चन बता दिए? 8 क्वेश्चन बता दिए। बाकी क्वेश्चंस जो है मैं कल अपडेट करूंगा। मैं आपसे, वैसे मैंने कल के लिए बोला था, यानी कि आज नहीं कल के लिए, लेकिन बच्चे बार बार मैसेज कर रहे थे। मैं आपके क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं, उन सारे क्वेश्चन में स्टडी करूंगा, देखूंगा। टाइम लगता है इन चीजों में, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के लिए पहले किताब ढूंढना, फिर किताब में से चीजें निकालना, और ये जो किताबें जो मेरे पास थी अभी तुरंत अवेलेबल होगी, उनमें से मैंने तुरंत बता दिया। और जियोग्राफी क्या, खुद का मेरा जियोग्राफी, जीके, जीएस मेरा जो खुद का विषय है। ठीक है ना। हिंदी के जो हमारी मनोज जी सर हैं, वो फैकल्टी हैं, तो वो जो है हिंदी वाले कल, और इंग्लिश वाले जो है कल आपको इंग्लिश और हिंदी के, और जो जीके के बाकी क्वेश्चन रह रहे हैं वो कल मैं आपको प्रूफ दे दूंगा। टेलीग्राम पे सारे प्रूफ डाल दूंगा। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के ये निवेदन करूंगा, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं ना, बस मेरे को और करने दीजिए, मेरे को मोटिवेट कीजिए। बस आप इधर उधर जो है अनर्गल कमेंट करके और डिमोटिवेट ना करें, है ना, वो मैं आपको दे दूंगा जितना हो सके। ये अभी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। बाकी जो अपडेट, क्योंकि अभी आपकी 27 तारीख लास्ट डेट है, आप जल्दबाजी मत करो, है ना, क्योंकि आप जल्दबाजी करोगे तो फिर मैं भी जल्दबाजी करूंगा, और जल्दबाजी के कर्म हो सकता है कोई गलत इधर उधर हो जाए। ठीक है ना मेरे भाई। मैंने रिट वालों को सारी प्रूफ दी, और रिट वालों ने खूब आज प्रूफ लगाई। पता ना आपको रिट में कितनी प्रूफ लगी मेरे भाई? 6 लाख के आसपास प्रूफ लगी है। कितने? 6 लाख। गजब हो गया। मतलब लगभग 1,25,000 लोग जो है, 1,25,000 शाम तक बच्चे लगा चुके थे रिट। सोचो अब आप, लगभग 6 लाख से अधिक प्रूफ लगी है। अब मतलब ये क्या है कि एक प्रकार से कमाई का धंधा कम। मैंने पहले बोला ना कि ये जो पहले आंसर गलत देंगे, फिर 100 200, और ये तो 200 रुपए ले रहा मेरे भाई हाईकोर्ट, तो वो तो 100 ही ले रहे थे। इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं करनी, अपने आराम से बताऊंगा, मैं सारी चीजें बताऊंगा, है ना। प्रेम मीना करे सर 95 पे कुछ चांस है क्या? देखो मैंने कट ऑफ के बारे में सब चीजें बता दी आपको, फिर मैं बता देता हूं, क्योंकि कट ऑफ वाला खेल बहुत ही गंदा है मेरे भाई, है ना। तो इसमें आप ना फंसो, मैं क्लियर चीज बता रहा हूं कि यदि आपके 90 प्लस क्वेश्चन हो रहे हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, है ना, शुरू कर देनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, बाकी आपको नहीं करना है। कई फिर कमेंट करेंगे, अच्छा इतनी कम कैसे जाएगी, ज्यादा क्यों जाएगी? तो भाई मेरे मन में जो आ रहा है, मेरे को लग रहा है, मेरा जो अनुभव, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूं। बाकी आप जानो, आपका काम जाने भाई। नालंदा शब्द सागर क्या है? ये शब्दकोश है, नालंदा शब्द सागर शब्दकोश है हिंदी का शब्दकोश है, बहुत बड़ा, 2500 पेज है इसके अंदर, है ना। तो शब्दकोश है। इंग्लिश में से कोई भी हो, हाँ इंग्लिश के तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन अब मैं अकेले थोड़ी कर पाऊंगा सारी चीजें। मेरी फैकल्टी वो देख रही है, उनका मैंने बोला है, क्योंकि इंग्लिश का देखो, इंग्लिश भी लैंग्वेज है और हिंदी भी लैंग्वेज है। इंग्लिश और हिंदी के प्रूफ आसानी से तुरंत नहीं मिल पाते हैं, बात समझ रहे आप, है ना। जीके में तो क्या है कि अपने पास किताब रखी हुई है, देखा, टॉपिक पे गए और देख लिया। अब हिंदी में तो क्या लैंग्वेज होती है, भाषा होती है। अब उसे हिंदी में लैंग्वेज भाषा कहां से ढूंढेगा, है ना। तो एक एक शब्द या शब्दकोश में चेक करने पड़ेंगे मेरे भाई। हाँ इंग्लिश में राजेश, बिल्कुल आपकी बात देख ली मैंने। टेलीग्राम का नाम क्या है? टेलीग्राम देखो, टेलीग्राम के लिए क्या करेंगे आप सभी लोग, 7737500308 पे मेरे को मैसेज कर दे, वरना आप सब लोग जो है ना इस वीडियो को ही शेयर कर देना आपके सारे ग्रुपों में, तो काम हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है ना। और टेलीग्राम इसी वीडियो के नीचे, इसी वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाला हुआ है, उस पर भी आप क्लिक करके जा सकते हो। लेकिन कई बार क्या है कि ये टेलीग्राम की लिंक भी काम नहीं करती, बच्चे बार बार मेरे को मैसेज करते थे, सर काम नहीं कर रही। नॉलेज विद फैक्ट्स सर 95 से 85 पे आ गया, बहुत गलत हुआ है, मैं साथ टाइपिंग करूं या नहीं करूं, आंसर क्यों की वजह से? नहीं आंसर की मैं बता रहा हूं ना, 8 क्वेश्चन तो अभी बता दिए मैंने यार, तो चिंता क्यों कर रहे हो? ये तो डिलीट होंगे क्वेश्चन, गारंटी है, डिलीट करवा के मानेंगे अपन सब लोग मिलके, है ना, सब लोग मिलके। और जिस भी बच्चे को प्रूफ मिल जाए, अपन देखो एक दूसरे का अपन सहायता करेंगे तब काम होगा। मैं बताऊं, रिट वाले बच्चों से भी ऐसा हुआ था, आपसी में करो, एक दूसरे की सहायता करेंगे अपन। आपके पास यदि कोई प्रूफ मिल रही है ना, प्रूफ मिल गया आपको, तो आप मेरे को क्वेश्चन है और आंसर मेरे को भेज दीजिए, तो मैं भी उसको और मैच कर लूंगा, मैं भी चेक कर लूंगा, हाँ भाई ये सही है ना। तो मेरे पास मिलेगा तो मैं भेज दूंगा, आपके पास मिल जाए तो आप मेरे को भेज दो। ये एक अपना एक परिवार है, एक परिवार से मिलकर जो अपन सब आपस में डिस्कस करके और सॉल्यूशन निकालेंगे। और मैं देखना, लास्ट तक देखना आप, एलडीसी हाईकोर्ट के अंदर आप देखना दोनों पेपरों में, यानी 12 और 19 में, कम से कम आप देखना
20 से 22 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन पे आपत्तियां लगेगी। 20 से 22 क्वेश्चन, एक झटके में 8 क्वेश्चन तो बता दिए मैंने। 20 से 22 क्वेश्चन, और अभी तो बहुत सारे मैसेज पढ़े बच्चों के, तो 20 से 22 क्वेश्चन ऑन एवरेज एक एक पेपर में यदि 10-10 क्वेश्चन पे भी डाउट है, जो गलत आंसर की दिए था, आप सोच लीजिए कि अब आपके कितना बेनिफिट होगा। बात समझ रही है ना आपको? तो बेनिफिट होगा, आप ये चिंता ना करें कि नहीं सर हमारे बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, हमारे आपत्ति लगाएंगे तो हमारे बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, और हमारे नंबर कम बढ़ रहे ज्यादा बढ़ रहे, इसकी तनाव नहीं लेना। ये नंबर दे दिए मैंने, ठीक है ना, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उससे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यही वो चैनल है जो सबसे पहले, आप देखना यही लोग भी डालेंगे, लेकिन डाल देनी चाहिए, सब अच्छी बात है ना, जो भाई जहां पे भी बेहतर और तुरंत मिल जाए वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो आपके पास यदि कोई क्वेश्चन की प्रूफ मिल जाए तो मेरे को सेंड कर देना, मेरे पास मिल जाएगी तो मैं तो तैयार हूं आपको सेंड करने के लिए, क्योंकि मेरा तो काम यही है, आप ही को बताना है। ठीक है भाई। सर 19 तारीख वाले पेपर की क्वेश्चन भी बताओ। 19 तारीख वाले बताऊंगा, आज इतना ही देख पाया यार, है ना। ये भी 2-4 बच्चों ने तो फोन कर करके मतलब मेरे को, सर बताओ, आपने कहा था सर आप बताओ, मैंने कहा भाई बता रहा हूं यार। 8 बजे तो आज उदयपुर सलूम्बर के अंदर नववर्ष का प्रोग्राम था, वहां से फ्री हुआ, है ना, दिन भर लोगों को खूब रसना पिलाई, ये देख रहे हो रसना वाले कपड़े पहन के आया हूं, तो फिर सुबह से रोटियां नहीं खाई, सच्ची बता रहा हूं। और फिर मैंने कहा चलो पहले ये काम करते अपन। ठीक है मेरे भाई, तो आप सभी से यही आशा है, आप सभी जुड़े रहिए, तनाव नहीं लेना। फिर मैं कह रहा हूं ये नंबर हैं, आते जाते रहेंगे, ये नंबरों का खेल है मेरे भाई। आपका होना बहुत महत्वपूर्ण है, आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आपने ये सोच लिया, आपके माइंड में केवल इतना सा विचार आ गया कि यार मैं हार मान लूं और मैं पीछे लौट जाऊं, तो सोचिए जो आप जैसा बनना चाहते हैं, जो आपके लिए जी रहे हैं, फिर उनके साथ क्या होगा। इसलिए सशक्त रहना है, मजबूत रहना है, और कठोर परिश्रम से कभी जी नहीं चुराना। आज नहीं तो कल निश्चित ही हमारा भी सूर्य उदय होगा, हमारा भी एक बेहतरीन भविष्य बनेगा। तो इसके बारे में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सब आप छोटे भाई बहन हैं, तो आप सभी के लिए मैं हमेशा जो है आप सबके लिए बैठा हूं, आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं। बस आप सबका साथ, आप सबका विश्वास बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट। और 1-2 बच्चों के जैसे फोन कॉल भी आता है, कई बार डिप्रेशन के शिकार हो जाते बच्चे, है ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना। यदि कोई भी समस्या आपको है तो आप मेरे को जो है व्यक्तिगत फोन कॉल कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। हाँ, बस ये है कि मैं भी थोड़ा सा काम बंदा रहता हूं, इसलिए कई बार नहीं ये। और मैं फिर कह रहा हूं, यदि आपको आगे से जीके पढ़ना है तो ऑथेंटिक बुक ही पढ़िए। ऑथेंटिक बुक अपने पास होनी चाहिए। बिना ऑथेंटिक बुक मेरे भाई केवल ये जो है ना 1-2 चीज जो आप खरीद ले, तो ये खरीद ली, वो खरीद ली, ऑनलाइन खरीद ली, ये इनसे कोई मतलब नहीं है। ये लोग सिर्फ बस मिंटिंग मनी, पैसा मैं भी कमा रहा हूं, मैं भी कोशिश कर रहा हूं कमाने की, लेकिन विद्यार्थियों के लिए हमेशा खड़ा रहने भी आवश्यक है। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं। रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट मेरे भाई अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। रिजल्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, राजेश की बात भी सही है कि भाई ऑब्जेक्शन लगाओगे तो ही फायदा होगा, ऑब्जेक्शन नहीं लगाओगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। द्रौपदी का पर्यायवाची, ये जैसे अभी बच्चे मैसेज कर रहे हैं अरुण का अर्थ नहीं है ना, तो इन सबका मैं कल और आपको सारे प्रूफ दे दूंगा, है ना। कल मैं आपको और प्रूफ दे दूंगा। बच्चे बिल्कुल लगातार जो है मेरे को मैसेज कर रहे हैं, सर विजय सिंह पथिक वाला, हाँ वेरी गुड। जैसे अभी एक बच्चे ने विजय सिंह पथिक वाला जो है प्रूफ मेरे को भेज दिया है ना। हाँ, तो ऐसे ये देखो बच्चे, अभी देखो अभी मेरे जस्ट ही मेरे पास प्रूफ आ गया, है ना। और ये राजस्थान कक्षा 7 भाग 2, वेरी गुड, शाबाश। वही तो चीज है ना, यानी कि चीजें मिलेंगी मेरे भाई, मिलेंगी, 101% मिलेंगी। कोयला, एंथ्रासाइट, खनिज, ठीक बात है। तो आप देखो, अपने पास यदि कोई भी चीज मिल रही है, अपने को कोई भी चीज प्राप्त हो रही है, तो अपन क्या करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें। ठीक है ना। चले, तो एक दूसरे से हेल्प करते हुए, एक दूसरे से बातचीत करते हुए आसानी से सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। मैं बताऊं आपको, कोई अत्यधिक लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा जिला वाला क्वेश्चन भी है ना, मेहंदी डिजाइन, नहीं वो बड़ा जिला वाला क्वेश्चन सही है, बोर्ड ने सही आंसर दिया है, वो मैंने चेक कर लिया था। वो जैसलमेर नहीं होगा, आंसर गलत है, जैसलमेर नहीं होगा। सर कपास उत्पादन में आप गुजरात बता रहे हो, लेकिन
प्रूफ आप 2019 की बुक से दे रहे हो, अभी 2023 चल रहा है, हाई कोर्ट कैसे मानेगा? आंकड़े तो बदल गए होंगे ना। हाँ गौरव पांडे बात ठीक है, लेकिन भाई जो 10वीं की जो है बुक है, जो संस्करण है, उसके बाद कोई बदला ही नहीं। हर साल थोड़ी 10वीं किताब बदलती है, 10वीं किताब हर साल नहीं बदलती ना मेरे भाई, इसलिए। और 2023 का कोई मतलब ही नहीं है, 23 से तो कोई मतलब ही नहीं है। 22 बोलिए आप, वो तो भी ठीक है ना, तो हर बार तो बदलता नहीं है। नालंदा शब्द सागर कहां मिलेगा? वो मेरे पास है, मैं उसके प्रूफ दे दूंगा, आप चिंता मत करो। नालंदा शब्द सागर कहां खरीदने जाओगे आप? नालंदा शब्द सागर 2,500 रुपए का है मेरे भाई। और नहीं, ये सारी किताबें खरीदने गए तो वह फिर तो आप यही सोचोगे बढ़िया मैं तो वापस तैयारी कर लेता हूं। चलिए मित्रों, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। बाकी जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं उन सबकी प्रूफ मैं दे दूंगा। 27 तारीख लास्ट है, अपन को 26 तारीख को लगानी है ऑब्जेक्शन, ठीक है ना? आज ही नहीं लगाने, कल ही नहीं लगाने, आराम से धैर्य बना के रखो, सारे में डाल दूंगा। टेलीग्राम से जुड़े रहो और मेरे सारे अपडेट चेक करते रहे, ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।